हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और स्टूडेंट्स, इसमें हमने रिवीजन स्टार्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट चैप्टर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम इसके न्यूमेरिकल जो एग्जाम्पल्स हैं उनके साथ इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। ओके, सबसे पहले कल मैंने आपको कुछ एडजस्टमेंट समझाए थे, उस बेस पर मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 1 क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले आप एग्जाम्पल नंबर 1 पर आ जाइए। खोल लिया सभी ने एग्जाम्पल नंबर 1? मैं ये खोल रहा हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। यस, इसके एग्जाम्पल नंबर 1 पर आइए। ये कहा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, ये हमें ट्रायल बैलेंस दी गई है श्री रामानंद सागर की। हमें इनसे ट्रेडिंग और P&L अकाउंट तैयार करना है। क्या तैयार करना है? ट्रेडिंग और P&L अकाउंट तैयार करना है 31 मार्च 2019 में, और हमें एक बैलेंस शीट तैयार करनी है। ओके, तो एक तो हमें ट्रेडिंग और P&L अकाउंट तैयार करना है और एक हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है। ओके, क्लियर है भाई बात? इसके सबसे पहले एडजस्टमेंट पर आ जाइए। सबसे पहले इसके किस पर आ जाइएगा? एडजस्टमेंट। ठीक है, मैं फॉर्मेट बना लेता हूं, मेरा काम है सिर्फ आपको एडजस्टमेंट समझाना, बाकी इंफॉर्मेशन आप खुद से फिल कीजिएगा। तो ये हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल नंबर 1। तो सबसे पहले देखिए, मैंने फॉर्मेट बना लिया ट्रेडिंग और P&L का, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ओके, ये हमने अपना फॉर्मेट तैयार किया ट्रेडिंग और P&L अकाउंट का। तो यहां मैंने फॉर्मेट बनाया पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, ये मैंने किसका फॉर्मेट बनाया? ट्रेडिंग और P&L का। उसके बाद ये मैंने बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाया। ये मैंने किसका फॉर्मेट बनाया? बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। ओके, लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। क्लियर है भाई बात? ये मेरा फॉर्मेट हो गया। पहले मैं आपको बता दूं, जब हम ये क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हम इसमें कुछ बेसिक चीज लिख लेते हैं, कुछ बेसिक जो आइटम्स लिखे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में जाकर ट्रायल बैलेंस में चेक कीजिए, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, सबसे ऊपर ही दिया गया है। ठीक है जी, तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा टू ओपनिंग स्टॉक। कितना दिया गया है? 20,000 रुपीज। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिख लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं? परचेस लिख लेते हैं। परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस कर देते हैं, सेल्स लिख देते हैं, और सेल्स में से क्या माइनस कर देंगे? सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे। कर दूं? देखिएगा जाकर कहीं परचेस दिया हुआ है क्या? ओपनिंग स्टॉक के नीचे ही है, मिल गया कंशा। कितना है परचेस? 80। तो हमने यहाँ पर लिखा, पहले ये भी चेक कीजिए कि परचेस रिटर्न है क्या जी। दूसरे कॉलम में मुझे बोल लीजिए, हाँ है ना, मैं सबको एकदम बता दूंगा कहां पर है। दूसरे कॉलम में जाए, दूसरा आइटम दिया गया है परचेस रिटर्न, मिल गया क्या? तो परचेस हम यहाँ पर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? हमने यहाँ पर लिखा टू परचेस। कितनी दी गई है परचेस? कितनी है? 80,000। माइनस क्या कर दिया मैंने इसमें से? परचेस रिटर्न माइनस कर दिया। कितनी है परचेस रिटर्न? 4,000 रुपीज। तो आपने 80 में से 4 माइनस कर दिए, कितने बचे? 76,000 रुपीज। ओके, इसके बाद हम सेल्स रिटर्न लिखते हैं बाय साइड। तो यहाँ पर हमने बाय साइड में लिख दिया बाय सेल्स। कितनी सेल्स दी गई है? 2,70,000 है सेल्स। माइनस कर देंगे इसमें से क्या? सेल्स रिटर्न। भाई आवाज ना करो, बार बार बहुत तेज कर रहे हो। एक बार हो गई, ठीक है, बार बार ना करो। सेल्स रिटर्न पहले कॉलम में आ जाए। पहले कॉलम में तीसरा आइटम सेल्स रिटर्न दी गई है 6,000। तो 270 से 6 माइनस किए, 2,64,000 रुपीज। ठीक है जी, तो आपने ये वर्क कर लिया। साथ के साथ यहाँ पर भी एक वर्क करें। यहाँ पर पहले कैपिटल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कैपिटल। ये प्रोसीजर आप करके छोड़े, बस फिर आप एडजस्टमेंट करते चले। जाकर देखें, आपको क्वेश्चन में सेकंड कॉलम में सबसे लास्ट में कैपिटल दी गई है 75,000 रुपीज। तो हमने कैपिटल लिख दी यहाँ पर 75,000 रुपीज। क्लियर हो गई? इसमें जो प्रोसीजर हम करते हैं वो सुनते चलो। पहले एडजस्टमेंट में जाकर ये चेक करो कहीं आईओसी है क्या।
एडजस्टमेंट में जाकर क्या चेक करो, आईओसी है क्या। ठीक है जी, एडजस्टमेंट में जाकर देखें तो एडजस्टमेंट में यहां पर कोई आईओसी नहीं है। बहुत आराम से बैठना, यहां पर कोई आईओसी, अगर होती आईओसी तो सबसे पहले इसमें आईओसी ऐड कर देते। तो सबसे पहला प्रोसीजर क्या करेंगे, कैपिटल लिखकर ये चेक करेंगे एडजस्टमेंट में कि आईओसी है क्या। अगर आईओसी होती तो यहां पर ऐड कर देते, नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होगा, यहां पर P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचता है। नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दीजिएगा और नेट लॉस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट, ना तो नेट प्रॉफिट है, मतलब कुछ भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो एक लाइन उसकी छोड़ दीजिए। यहाँ पर नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे, नेट लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर ये बच जाएगा। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखिए आपने, कैपिटल, फिर क्या चेक करोगे एडजस्टमेंट, आईओसी होगा तो ऐड कर दीजिएगा, है नहीं छोड़ दीजिए। उसके बाद आप क्या करते हैं, P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बचता है, नेट प्रॉफिट होगा तो ऐड कर देंगे और नेट लॉस होगा तो माइनस कर देंगे, है नहीं होगा, मतलब पता चलेगा P&L अकाउंट से। किससे पता चलेगा, P&L, छोड़ दीजिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, ये चेक कीजिए ऊपर ड्रॉइंग है क्या, ट्रायल बैलेंस में, ट्रायल बैलेंस में चेक कीजिए कि कोई ड्राइंग्स है क्या। ड्राइंग्स है पहले कॉलम के लास्ट में है, ड्राइंग्स 18, तो वो जाकर यहाँ पे माइनस कर दीजिए, माइनस ड्राइंग्स। ओके, कितनी है, 18,000। साथ में ये भी चेक कर लीजिए नीचे एडजस्टमेंट में कोई ड्राइंग पर इंटरेस्ट है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कोई है क्या। अगर होता है तो नहीं, अगर होता तो इस ड्राइंग्स में ऐड कर देते, कहाँ ऐड कर देते, इस ड्राइंग्स में ऐड कर देते। इतनी बात क्लियर हो गई, है नहीं छोड़ दीजिए। ठीक, इसके बाद आप चेक कीजिए, यहाँ पर 3 चीज माइनस करते हैं, ड्राइंग, लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स। ऊपर ढूंढे ट्रायल बैलेंस में कहीं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या, कहीं इनकम टैक्स है क्या, तो ऊपर ढूंढे कहीं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है क्या, खाली इंश्योरेंस है। सबसे सेकंड लास्ट पहले कॉलम का लाइफ इंश्योरेंस लिखा होना चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस है क्या, लाइफ इंश्योरेंस चेक करो है क्या, है नहीं। इनकम टैक्स ढूंढो है क्या, इनकम टैक्स है नहीं। और अगर लाइफ इंश्योरेंस और इनकम टैक्स होता वो भी यहां से क्या कर देते, माइनस कर देते, नहीं है छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले ही आपको कुछ कॉमन स्टेप देखने हैं, देख लिए। इसके बाद एडजस्टमेंट पर फोकस करें। अब इतना करने के बाद, ये तो समझ गए प्रोसीजर, इतना करने के बाद एक एक एडजस्टमेंट लेकर चले। देखिए पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक दे रखा है 31 मार्च 2019 में, ये क्लोजिंग स्टॉक है 24,000 का, जिसकी मार्केट में वैल्यू 30,000 है। देखिए स्टॉक के लिए एक बात है, स्टॉक की या तो जितने का वो है या मार्केट वैल्यू, मार्केट में जितने में बिक सकता है, दोनों में से जो कम होगी वो लेकर चलते हैं। यहां पर यदि आप बात करें, स्टॉक 24,000 की वैल्यू है, मार्केट में सोल्ड करें तो कितने का होगा, 30, जो कम है वो ले लीजिए 24, तो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर कितना होगा 24। एडजस्टमेंट में है, कल भी बताया था, यदि एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक होता है तो एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं और दूसरा असेट्स में लिख देते हैं, ठीक है ना। तो एक तो कहां पर लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरी जगह कहां पर लिख देते हैं, असेट्स में। लिख दूं, तो एक तो मैंने यहां पर लिख दिया बाय क्लोजिंग स्टॉक। ओके, क्या लिख दें यहाँ पर, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना है यहाँ पर 24,000, और दूसरा मैं साथ के साथ यहाँ पर लिख रहा हूं असेट्स में क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी, कितना 24,000 रुपीज। उम्मीद है फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड एडजस्टमेंट पर फोकस करें, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितनी है 3,000 रुपीज। मिल गया क्या, कल याद है आउटस्टैंडिंग का कंसेप्ट समझाया था, मैंने बताया था, अगर किसी ने, देखो मैं रिवीजन करा रहा हूं, किसी ने याद किया हो तो मैं बताता हूं। आउटस्टैंडिंग बताया था पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ऐड कर देते हैं और दूसरी जगह लाइबिलिटीज में लिख देते हैं। वेजेस है आउटस्टैंडिंग, वेजेस आती है ट्रेडिंग अकाउंट में, कहां पर, ऊपर चेक करो जाकर वेजेस कितनी दी गई है। ऊपर पहले कॉलम में चले जाएं, पहले कॉलम का 6th आइटम वेजेस दिया गया है 42,000 रुपीज।
समझ गए। वेजेस आती है हमारे कहां पर, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने यहाँ पर लिख दिया वेजेस कितनी है 42,000 और आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि वेजेस देनी बाकी है, तो प्लस कर देंगे, प्लस कर देते हैं यहाँ पर आउटस्टैंडिंग वेजेस कितनी दी गई है 3,000 रुपीज। तो 42 में 3 ऐड कर लें, कितना आ गया ये 45,000 रुपीज आ गया। कोई दिक्कत? दूसरी जगह पर ये आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज होती है, तो लाइबिलिटीज में जाकर यहाँ पर मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग वेजेस, जितनी हो कितनी आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 रुपीज। कोई दिक्कत? समझ में आ गई बात? बढ़िया। इसके बाद आगे चले। थर्ड, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,500। ऊपर तो वेजेस थी, अब आ गई सैलरी। पहली बात सैलरी आती है P&L अकाउंट में, किसमें आती है P&L अकाउंट में, इतनी बात समझ में आ गई। और आउटस्टैंडिंग का मतलब देनी बाकी है। ऊपर जाइए ट्रायल बैलेंस में, ऊपर जब ट्रायल बैलेंस में जाएंगे तो वहां सैलरी मिलेगी आपको कितनी है, ये सैलरी आपको वेजेस के नीचे दी गई है 27,500 रुपीज। ओके, सैलरी आती है कहां पर P&L में, कहां पर आती है P&L। तो यहाँ पर मैंने P&L कुछ गैप छोड़कर P&L इसमें ही बनाते हैं, ठीक है, समझ रहे हो तुम। तो यहाँ पर मैंने लिखा सैलरीज, कितनी है सैलरी 500 और नीचे दी है 2,500 आउटस्टैंडिंग है, देनी बाकी है, तो क्या कर लो इसमें ऐड प्लस आउटस्टैंडिंग 2,500। इस तरह से ये आ गई हमारी 30,000। और दूसरी जगह पर आउटस्टैंडिंग हमारे लिए लाइबिलिटीज है, तो लाइबिलिटीज में जाकर हमने यहाँ पर लिख दिया आउटस्टैंडिंग सैलरीज 2,500। मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे फोकस करें। फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंटेड टू ₹300। देखो प्रीपेड का मतलब है, मैंने कल भी बताया था, जो खर्चा आपने एडवांस में दे दिया। यदि कोई खर्चा एडवांस में दे दिया तो उसे पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से माइनस कर देंगे। और दूसरी जगह हमारे लिए असेट्स होती है, क्या होती है, जाकर ऊपर चेक करें ट्रायल बैलेंस में इंश्योरेंस, नीचे से पहले को 1500 है, मिल गया, बुक नहीं आपके पास, देख रहे हो, इंश्योरेंस 1500 रुपए है, ठीक है ना। इंश्योरेंस P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, किससे, तो हमने यहाँ पर जाकर टू इंश्योरेंस लिखा, P&L में क्या लिखा, कितना इंश्योरेंस 1,500। कितने प्रीपेड गए हैं, तो माइनस कर दिया प्रीपेड, क्या माइनस कर दिया प्रीपेड 300 रुपीज। 1,500 में से 300 गए, 1,200 रुपए ये हमारे बच गए। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इंश्योरेंस 1,500 था, उनमें प्रीपेड कर दिए 300, कितने बचे 1,200। दूसरी जगह ये मेरे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर मैंने लिख दिया प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना 300। कोई बता सकता है ये हमारे लिए असेट्स क्यों है, पे कर दिया, अब हमें देने की जरूरत, ठीक है, हमें बाद में देने, जब जिस समय देने का टाइम आएगा उस समय हमें देने की जरूरत, तो इसलिए हमारे लिए असेट्स हो गए। ओके, नेक्स्ट क्लियर हो गया क्या। नेक्स्ट है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट और मशीन 5%। प्लांट और मशीन पे मुझे कितना डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना है और फर्नीचर पर कितना है। मैंने आपको बताया था कि यदि डेप्रिसिएशन आ जाए असेट्स में जाकर पर्टिकुलर असेट्स में से वो डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। पहले डेप्रिसिएशन किस पर कहा गया है, प्लांट और मशीन, तो असेट्स में आ गए, असेट्स में जाकर हमने यहाँ पे लिख दिया प्लांट एंड मशीन। जाकर चेक करें ऊपर ट्रायल बैलेंस में पहले कॉलम में दिया गया प्लांट और मशीन 90,000 रुपीज, मिल गया 90, तो आपने प्लांट और मशीन लिखा 90,000 रुपीज माइनस हम करेंगे इसमें से क्या, डेप्रिसिएशन। जाकर देखें डेप्रिसिएशन का रेट कितने परसेंट है, 5%। तो जब आप 90,000 का 5% निकालेंगे 4,500 और इस तरह से बाहर बचेंगे 85,000। दूसरी जगह ये डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंसिव है, तो जाकर P&L के डेबिट में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन, कितना 4,500। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरा किस पर डेप्रिसिएशन है,
फर्नीचर पर कितने परसेंट है? 20%। ऊपर जाकर चेक करें ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर 8000 का है, जहां पर प्लांट मशीन था वहीं पर दिया गया है। ठीक है जी, तो लिख दो यहाँ पर प्लांट और मशीन। फर्नीचर है, सॉरी प्लांट मशीन तो हो गया। फर्नीचर कितने का है? फर्नीचर 8000 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का क्या रेट है? 20। तो 8000 का 20% 1600, ये बाहर बचा 6400। समझ गए? दूसरी जगह डेप्रिसिएशन का लिख दूं P&L के डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना? 1600। सारे एडजस्टमेंट हो गए? एक इस क्वेश्चन की और ऊपर आ जाइए, सभी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि कहां पर इनके इंफॉर्मेशन हम फिल करेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले ओपनिंग इसके हो गया क्या? जो हो गया उसे छोड़ते चले। परचेस हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, कैरिज इनवार्ड ये नहीं हुआ है। पहले मेरी बात सुनो, कैरिज इनवार्ड तो ट्रेडिंग से रिलेटेड खर्चा है, क्योंकि इनवार्ड मतलब इन माने आना, आप कच्चा माल लेकर आए फैक्ट्री तक, तो ये ट्रेडिंग का खर्चा है। और आउटवर्ड मतलब बना हुआ सामान बाहर ले गए, तो आउटवर्ड मतलब बाहर ले जाना, तो वो P&L का खर्चा है। तो कैरिज इनवार्ड को कहां लिख दूं? ट्रेडिंग अकाउंट। हमने यहाँ पर लिखा टू कैरिज इनवार्ड। कितना है कैरिज इनवार्ड? 3600। समझ गए? और कैरिज आउटवर्ड किससे रिलेटेड है? P&L। तो यहाँ पर हमने लिखा टू कैरिज आउटवर्ड। कितना है भाई कैरिज आउटवर्ड? 800 रुपीज। ओके, नेक्स्ट हमने क्या दिया गया है? वेजिस। वेजिस हो चुका है, ठीक। वेजिस के बाद हमें क्या दिया गया है? सैलरी। सैलरी भी हमने कर लिया है, हो गया सैलरी भी। उसके बाद प्लांट एंड मशीन। प्लांट और मशीन देखो उधर असेट्स में कर लिया हमने। प्लांट और मशीन के बाद क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर भी हो गया हमारा, ठीक है। डेटर्स ये नहीं हुए हैं, ठीक है। डेटर्स तो नहीं हुए। डेटर्स हमारे लिए असेट्स है। क्या है भाई? ठीक, डेटर्स हमारे लिए असेट्स है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देंगे असेट्स में डेटर्स। कितने हैं डेटर्स? कितने हैं जी? 52,000 रुपीज। इतनी बात क्लियर हो गई? आगे चले। बिल्स रिसीवेबल। देखो बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए असेट्स है, तो असेट्स में जाकर हमने BR लिख लिया, ठीक है जी। BR लिख लिया 2500। 1 मिनट का टाइम चाहूंगा। अभी तुमने बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर किया है, वहां पर एक्स ने सामान बेचा था वाई को, बिल लिखा एक्स ने, किसको दे दिया? वाई को। वाई ने एक्सेप्ट करके किसको दे दिया? तो एक्स के यहाँ पर वो BR था, क्योंकि एक्स को पैसे लेने थे, तो और वाई के लिए बिल्स पे बिल था, क्योंकि वाई को पैसे। अब BR यानी एक्स को पैसे लेने थे तो BR, तो वो तो असेट्स हो गई BR, और बिल्स पे बिल हो गई लायबिलिटी। याद रखोगे? तो BR हमारे लिए क्या है? असेट्स, और बिल्स पे बिल हमारे लिए लायबिलिटीज। आगे चलिए, नेक्स्ट क्या दिया गया है? कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे लिए असेट्स है, तो हमने असेट्स में जाके लिख दिया क्या? कैश इन हैंड। कितनी है? 6300 रुपीज। ओके, इसके बाद ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हमारा किससे रिलेटेड है? P&L। तो हमने ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस लिखेंगे हम P&L में। कहां लिखेंगे? तो हमने यहाँ पर लिखा टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। कितना है भाई? यस, 3700। आगे चलिए नेक्स्ट, लाइटिंग फैक्ट्री। देखो अगर ये लाइटिंग हो, खाली लाइटिंग होती तो ये P&L में जाती है। लेकिन सुन लो पहले मेरी बात, अगर लाइटिंग होती खाली तो ये P&L के डेबिट में जाती, क्योंकि देखो फैक्ट्री के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, और फैक्ट्री में यूज होती है पावर, फैक्ट्री में क्या यूज होती है, और ऑफिस में यूज होती है लाइट। लेकिन अगर ये खाली लाइट होती तो यहाँ पर आती, लेकिन ब्रैकेट में क्या दे दिया है? फैक्ट्री। तो ये किससे रिलेटेड खर्चा है? ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड खर्चा है। तो ट्रेडिंग में मैंने डेबिट में लिख दिया क्या? टू लाइटिंग। कितनी है लाइटिंग के एक्सपेंस? 1000। ठीक है जी, आगे चले। इसके बाद रेंट और P&L से रिलेटेड खर्चा है। किससे रिलेटेड खर्चा है? तो P&L के डेबिट में जाकर मैंने लिख दिया यहाँ पर टू रेंट एंड टैक्स।
कितना है भाई 7,200 रुपीज। क्लियर। उसके बाद क्या दिया गया है जर्नल एक्सपेंसेस। देखिए जर्नल एक्सपेंसेस भी हमारा P&L से रिलेटेड एक्सपेंसेस है। किससे रिलेटेड है? तो P&L के डेबिट में जाकर मैंने यहाँ पर लिख दिया टू जर्नल एक्सपेंसेस। कितना है वो जर्नल एक्सपेंसेस 10,500 रुपीज। ओके भाई। इसके बाद यदि हम बात करें इंश्योरेंस की तो देखो इंश्योरेंस हो चुका है। इसके बाद मैं बात करूं ड्राइंग्स की तो देखो ड्राइंग्स हो चुका है। उधर दूसरे कॉलम में जाएं, दूसरे कॉलम में है सेल्स भी हमने लिख दी है। सेल्स के बाद क्या दिया गया है परचेस रिटर्न भी हमने लिख दी। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। ये नहीं हुआ। पहली बात ये देखे जाकर डिस्काउंट कौन से कॉलम में लिखा हुआ है? डिस्काउंट क्रेडिट कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है। सुनो मेरी बात, अगर ये डिस्काउंट होती डेबिट में तो यानी खर्चा हमारे लिए, और डिस्काउंट क्रेडिट में है तो यानी हमारे लिए इनकम है। इनकम है तो इसको हम P&L के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय डिस्काउंट। कितनी डिस्काउंट है 5,200 रुपीज। यहां तक कोई दिक्कत? आगे चले। उसके बाद क्या दिए गए हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए गए हैं। क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज में जाकर हमने यहाँ पर लिखे क्या क्रेडिटर्स। कितने हैं क्रेडिटर्स 25,000 रुपीज। ओके। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया है बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। तो हमने बिल्स पेबल लायबिलिटीज में लिख लिया 1,000 और उसके बाद कैपिटल हमारी हो चुकी है। एक काम करते हैं, इतना तो टाइम नहीं बचा है, टोटल यहां से देखिए एग्जाम्पल से कि कैसे हम टोटल लगाएंगे। जल्दी जल्दी से देखते चलिएगा। बोलूं देखो जो ट्रेडिंग अकाउंट है ऊपर, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कि कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ या ग्रोस लॉस। देखो तो ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलेगा ग्रोस प्रॉफिट हुआ या जी। यदि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो इधर टू साइड में ग्रोस प्रॉफिट बचेगा, और यदि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो ग्रोस लॉस। यदि आप जाकर देखें तो बाय साइड का टोटल ज्यादा है। देखो 2,88,000 लग रहा है। इस 288 में से ये सभी डेबिट वाले आइटम घटा दीजिएगा तो हमारा ग्रोस प्रॉफिट बचा कितना 1,42,000। तो हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट बचा। इस ग्रोस प्रॉफिट को हम आगे लेकर आएंगे P&L में। कहां पर लेकर आएंगे P&L में। देखो टू साइड में ग्रोस प्रॉफिट बचा है तो बाय साइड में इस ग्रोस प्रॉफिट को लेकर आइए। बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन 1,42,000 रुपीज। यहां तक समझ गए? अब मेरी बात सुनो जी। ऊपर तो ट्रेडिंग अकाउंट से तो क्या पता चला कि ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस। अब ये जो P&L है इससे पता चलता है कि नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस। यदि देखो यदि इधर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो इधर नेट प्रॉफिट बचेगा, और इधर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो नेट लॉस बचेगा। यदि आप इस क्वेश्चन में चेक करें तो आपका बाय साइड का टोटल ज्यादा है। बाय साइड का टोटल आ गया कितना 1,47,200। इस 1,47,200 में से ये सभी डेबिट के आइटम माइनस कीजिएगा तो आपको ये नेट प्रॉफिट बचेगा 87,700। तो ये समझ में आ गया कि नेट प्रॉफिट कब बचेगा जब इधर का टोटल ज्यादा होगा क्रेडिट साइड का। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और आपने ये आइटम डेबिट वाले माइनस कर दिए तो हमें नेट प्रॉफिट बचा 87,700 रुपीज, जो नेट प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट करेंगे। बैलेंस शीट में आ जाइए। देखिए अब सबसे पहले यहाँ सुनिए, इस कैपिटल में जाकर ये नेट प्रॉफिट ऐड कर दीजिएगा। देखो क्या हुआ है, क्या नेट प्रॉफिट 87,700 ऐड कर दीजिएगा। ऐड करके जो आएगा उसमें से क्या माइनस कर दीजिएगा ड्राइंग्स माइनस कर दीजिएगा करके क्लियर बाहर लिख दीजिएगा। और इसके बाद दोनों तरफ का टोटल लगा दीजिएगा। यदि दोनों तरफ का टोटल इक्वल आता है तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो बैलेंस शीट का दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा यदि आपका क्वेश्चन सही है। क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से हमें ट्रेडिंग अकाउंट से पता चला कि ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, P&L से पता चला नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, और जो भी बचा उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोनों तरफ का टोटल लगा दिया, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ गया। ठीक है ना? तो ये था आपका रिवीजन में एग्जाम्पल नंबर 1। तो उम्मीद करता हूं कि जब स्टूडेंट्स
इस एग्जाम्पल नंबर 1 की वीडियो चेक करेंगे तो इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, जिसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का रिवीजन स्टार्ट किया है। थैंक यू।